नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 8 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। 7.8 तीव्रता के भूकंप से फिलीपींस में हाहाकार, 200 से ज्यादा घायल, सुनामी अलर्ट जारी। चुनावी धांधली के दावे पर सबूत मांगने पर भड़के ट्रंप, पत्रकार को बताया भ्रष्ट, बीच में छोड़ा इंटरव्यू। गाजा में इजरायली हमलों में 9 फिलिस्तीनियों की मौत, बेन गुइर के सोशल मीडिया पोस्ट पर छिड़ा विवाद। डोमिनिकन रिपब्लिक में विमान हादसा, टेक ऑफ के समय क्रैश हुआ विमान। भारत अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा, यूएस अधिकारी से राजदूत कुआत्रा की मुलाकात। सीमा पर 142 करोड़ की जब्ती, म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर समेत बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में भी तलाशी। एआईसीसी सचिव सूरज हेगड़े का निधन, सीएम शिवकुमार ने जताया दुख। पीएम मोदी ने कहा गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए सीधे गरीबों की मदद, 10 जून को टूटेगा नेहरू का रिकॉर्ड। तमिलनाडु विधानसभा सत्र 18 जून से होगा शुरू, वंदे मातरम बनाम तमिल वाजतू पर रहेगी नजर। टीएमसी नेता जहांगीर खान को एसटीएफ ने भारत नेपाल सीमा से दबोचा, जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया LPMS, डिजिटल होगा भारत का बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक से टीवी के नदारद, खरगे ने महंगाई, विदेश नीति और SIR का उठाया मुद्दा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं का कहर, रनवे पर दिखा उड़ता स्टैंड, 3 विमान प्रभावित। SBI रिसर्च की रिपोर्ट, देश में निजी निवेश बढ़कर 56 लाख करोड़ हुआ, विनिर्माण क्षेत्र सबसे आगे। दिल्ली में सड़कों पर उतरेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें, राजीव चौक की भीड़ कम करेगा सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर। जयपुर में ऑपरेशन 80 फीट शुरू, आधे शहर में इंटरनेट बंद, भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन का बड़ा एक्शन। करोड़ों की ठगी के आरोपी को यूपी पुलिस ने मुंबई से दबोचा, ग्वालियर पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। MP में भाजपा के तीसरे उम्मीदवार से बड़ी सियासी हलचल, मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल किया नामांकन। हमीदिया में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवारों को मारी टक्कर, आक्रोशित भीड़ ने पलटी कार। ट्विशा के परिजनों के अधिवक्ता का आरोप, गिरिबाला तक पहुंच रहे थे पुलिस डायरी के दस्तावेज। भोपाल में भाजपा उम्मीदवार महेश केवट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में राज्यसभा नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भोपाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा उम्मीदवार महेश केवट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भाजपा भविष्य में प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के अपने संकल्प पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर दल जीत की इच्छा रखता है और भाजपा उम्मीदवार सभी जनप्रतिनिधियों से समर्थन की अपील करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी को व्यापक समर्थन मिलेगा और भाजपा एक बार फिर अपनी ताकत साबित करेगी। पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने
एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उज्जैन के टंकरिया पंथ में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कथा को संस्कृति, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का प्रभावी माध्यम बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में आयोजित 7 दिवसीय श्री भागवत कथा के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री भागवत कथा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कथा आयोजन समिति और श्रद्धालुओं को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सद्भाव और संस्कारों का संचार करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हमारे अपने गांव के सभी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े सब आनंद के साथ 1 जून से 7 जून तक ये जो भगवान के इस वातावरण के माध्यम से सच में श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमने अपने सारे ग्रंथों का सार समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है और सनातन धर्म की सारी चीजों की जानकारी भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गोपाल कृष्ण भगवान के जीवन में कितने कष्ट थे, उनकी मधुर मुस्कान हमको उत्साह बढ़ाती, आनंद के साथ हिम्मत दिलाती और उनकी मित्रता का उदाहरण हमारे लिए भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के नाते से दुनिया भर में लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण सुदामा और भगवान कृष्ण से ही समझ में आता है। ऐसे समय में जब हम भागवत कथा कर रहे हैं और पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं, हमारी अपनी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, भगवान उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में जहाँ सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता हुई, उस स्थान को भी हम भव्य दिव्य बनाने वाले हैं। नारायण वो महिदपुर के पास का स्थान जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने रात गुजारी थी, वो भी तीर्थ बना रहे हैं। और जहाँ माता रुक्मणी के हरण के समय रुक्मणी के भाई रुक्मी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, वो धार के पास हमका झमका माता जी, उस स्थान पे भी तीर्थ बना रहे हैं। और बाबा महाकाल की नगरी में आप तो चारों तरफ विकास का जो आनंद है आपके आशीर्वाद से, क्या महाकाल और क्या सब तरफ के माहौल बन रहे हैं। अब तो चिंतामन में भी जाओ तो रास्ते की सड़क 4 गुना चौड़ी कर रहे हैं पहले की तुलना में, और आपके गांव से भी बेधड़क पूरे साल सीमेंट की सड़क इधर से भी और उधर दूसरे तरफ के रास्ते से भी। मैं मान के चलता हूँ आज के अवसर पर हमारी अपने हिंदू धर्म की जो विशेषता है, राकेश जी ने विस्तार से बताया होगा। एक और बात माता यशोदा के लिए और नंद बाबा के लिए भी महाराज जी आपकी तरफ से भी बात जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2026 की ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में होगी। सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा, आधुनिक कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा करेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2026 की ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगी। 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें और 12-13 जून को मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन होगा। इसमें 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि और किसान कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेहमानों को भारतीय संस्कृति और मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत से भी परिचित कराया जाएगा। अब इंदौर में आ रहे हैं तो दो चीज़ें और हमने सोची है। एक तो वृक्ष वाटिका और वृक्षारोपण। ये कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में सहयोग का एक संकल्प भी बने, इसलिए वृक्ष वाटिका इंदौर में जिसमें वृक्षारोपण करेंगे सब मिलके, उसका भी प्रस्ताव है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण सतत कृषि के लिए भी बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखेगा, इसका भी इससे संदेश जाएगा। आज लगाया गया पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी का भी संदेश देगा। लेकिन हमने सोचा कि इंदौर और मध्य प्रदेश की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं और खान पान, इससे भी परिचय होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष कंट्रीज में हमारे 10 तो ब्रिक्स कंट्री के देश है, 11 सहयोगी देश भी है, 10 सहयोगी और 11 ब्रिक्स की कंट्रीज के सदस्य हैं। तो वो सब इंदौर के खान पान से परिचित हों, संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से, इसलिए राजबाड़े भी जाएंगे, 56 दुकान भी जाएंगे और मांडू भी ले जाएंगे और इंदौर के स्वाद का, मध्य प्रदेश के स्वाद का भी आनंद मिले उनको, इसकी कोशिश भी करेंगे। हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारे परंपरागत लोक नृत्य, इसका आनंद भी उठाएंगे। तो उनके स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार है और मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में ये बैठक हो रही है तो आपके माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक पहुंचे, इसलिए आज आपको कष्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में महंगाई और ईंधन कीमतों के विरोध में ऑटो चालकों ने अंडरवियर लेकर प्रदर्शन किया। चालकों ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए सरकार से ऑटो किराया बढ़ाने की मांग की। भोपाल में बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों के विरोध में ऑटो चालकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। रायसेन रोड स्थित छावनी पठार क्षेत्र में चालक हाथों में अंडरवियर लेकर धरने पर बैठे और ऑटो किराया बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद वर्षों से किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है। चालकों ने बताया कि ईंधन, वाहन की किश्त और रख रखाव का खर्च निकालने के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से जल्द किराया बढ़ाने की मांग की है। सर, हमारा ये निवेदन है, देखो 500 रुपये की गैस डलती है दिन भर में, ऑटो ड्राइवर 1200 रुपये कमाता है। अब गैस के निकालेगा, घर का खर्चा चलाएगा, किराया निकाल के अपने ऑटो की किस्त भरे। चड्डी पहले 180 की मिलती थी, अब 160 की हो गई है। राशन महंगा हो गया है, घर परिवार चल नहीं पा रहा है। हम लोग ऑटो ड्राइवर जाएं कहाँ? आप बताओ। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी मांगें पूरी करें। क्या मांगे सरकार से? कि हमारे ऑटो ड्राइवर जितने भी हैं उनका रेट पूरा फिक्स करा जाए, क्या उनको किराया भाड़ा पूरा, मतलब उनका घर परिवार चला जाए। कितने ऑटो ऐसे पीड़ित हैं? कम से कम तो वो तो 250-300 ऑटो हमारी छावनी में पूरे पीड़ित हैं और वो बेचारे चड्डी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। क्या बड़ी महंगाई है और किराया बहुत ज़्यादा महंगाई है, चड्डी नहीं खरीद पा रहा है तो सोचो कितनी महंगाई होगी। आप ही खुद समझ सकते हो इस चीज़ को। फटी चड्डी को लेकर प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहते हैं? फटी चड्डी, जब चड्डी नहीं पहन पाएंगे तो घर का राशन कैसे खरीद पाएंगे? आप बताइए। नाम बताइए। संजू अहरवार बोलते हैं, छावनी से। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश अदनान बेग और उसके साथी रणजीत डांगी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 4 देसी पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश अदनान बेग और उसके साथी रणजीत डांगी को गिरफ्तार किया है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश के दौरान आरोपियों के पास से 4 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अदनान पर हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह जिला बदर होने के बावजूद भी भोपाल में सक्रिय था। पुलिस अब हथियारों के स्रोत और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क की जाँच में जुटी है। क्राइम ब्रांच भोपाल को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश हैं जिनके पास हथियार हो सकते हैं। ऐसे 2 बदमाशों को क्राइम ब्रांच कमिश्नर भोपाल द्वारा पकड़ा गया है। ये बदमाश आर्म्स तस्करी में और एनडीपीएस की पहले मादक पदार्थों तस्करी में शामिल है। अदनान बेग और रंजीत नाम है इनके। अदनान बेग सजनाबाद भोपाल का रहने वाला है
और रंजीत जो है दोराहा सीहोर का रहने वाला है। इन दोनों से 4 फायर आर्म्स बरामद हुए हैं। उनके जो कारतूस हैं वो भी मिली हैं। इसके अलावा एक बड़े गिरोह का भी इस मामले में जानकारी मिली है और लोगों को भी बेचने का जानकारी हमें पड़ताल में बेचने में आया है। गिरफ्तार करके इनसे रिमांड लिया गया है, तो ये सब तथ्य निकले हैं। और इसके अलावा हमने इनके जो और कारोबारों की जानकारी भी निकाली है और जो नाम आ गया है उन पर हम काम कर रहे हैं। इनको रिमांड पर पूछताछ लगातार की जा रही है। अभी तक 4 हथियार इनसे बरामद हो चुके हैं और हम उम्मीद है कि जो बाकी अपराधी मिलेंगे उनसे बाकी हथियारों की बरामदगी और संभव है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ बी न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।